हेलो हेलो हेलो। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके हक में ये मुकाम आता है और जिनका खून इस देश के काम आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी में। कहते हैं कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बेहतरीन ट्रिक है जो कि 10 सेकेंड में क्वेश्चनों को लगा देगा। और ये मैं बात करूँ, ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीए में हजारों बार ये ऐसे सवाल पूछे गए हैं। और ये सवाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और क्लास 11th के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है। आईआईटी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए ये क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि कलम और कापी उठा लीजिए और कानों में हेडफोन लगा के बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ और एक एक बातों को देखते जाओ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको क्या समझना पहले पड़ेगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? अगर आपके पास 3 है 4 है तो क्या हो जाएगा 5, 3 है 4 है तो क्या हो जाएगा 5, 6 है 8 है तो क्या हो जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा बाबू 10। अगर 9 है 12 है तो क्या हो जाएगा 10, 15। अगर 15 है 12 है तो क्या हो जाएगा बाबू 5 है 12 है तो क्या हो जाएगा बाबू 13। ये बात हमारी समझ में आई? ये क्या है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर पाइथागोरस अगर ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा है। ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। जो पाइथागोरस के नियम का पालन करे वही क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 3 है 4 है तो क्या हो जाएगा 5, 6 है 8 है तो 10 हो जाएगा, 9 है 12 है तो 15 हो जाएगा, 5 है 12 है तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ प्लस है, फिर इसके बाद आधा है, फिर इसके बाद वर्गमूल है। सबसे पहले वास्तविक संख्या अगर रियल नंबर निकालना है, रियल नंबर वास्तविक संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बाबू? प्लस करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। प्लस करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर काल्पनिक संख्या निकालनी हो, इमेजिनरी नंबर निकालनी हो, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर निकालनी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। कब? काल्पनिक संख्या निकालेंगे तब। बात समझ में आई हमारी? तो सब देखिए ध्यान समझिएगा। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए 3 है बाबू 4 है, 3 है 4 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 है 4 है तो क्या हो जाएगा बाबू 5। कैसे? पाइथागोरस ट्रिपलेट से। 3 है 4 है तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्या को हम लोग उठाते हैं। किसको उठाते हैं बाबू? वास्तविक संख्या को उठाते हैं। तो वास्तविक संख्या को सबसे पहले क्या करना है? प्लस करना है, आधा करना है, वर्गमूल लेना। वास्तविक संख्या को नोटिस रहे किसको? वास्तविक संख्या को प्लस करना है, आधा करना, वर्गमूल लेना। प्लस करना है, आधा करना है, वर्गमूल लेना। 3 है, 3 को प्लस कर दीजिए, 5 3 क्या हो जाएगा 8, 8 हुई। और फिर इसके बाद क्या करना है? देखिए प्लस प्लस करना है 3, 3 और क्या हो जाएगी 8, आधा कर दीजिए, वर्ग आधा क्या हो गया 4, वर्गमूल ले लीजिए बाबू क्या हो जाएगा 2। प्लस करना है, आधा करना है, वर्गमूल लेना, 2 आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है बाबू? माइनस करना है। देखिए माइनस करिए, ये माइनस करिए, फिर इसके बाद आधा करिए, फिर इसके बाद क्या करना है? वर्गमूल लेना है। एक आ जाएगा, एक का वर्गमूल एक। देखिए इसका ऐसे कर दें कि एक आ गया है तो ये क्या है? वास्तविक संख्या आया तो वास्तविक का क्या आ गया 2। और ये क्या है? काल्पनिक संख्या, तो इसमें आई से गुणा कर देंगे। एक में जब आई से गुणा करेंगे तो आई आएगा, ये 2 है ना, 2 क्या है? वास्तविक है तो वास्तविक लिख दिया। और आई क्या है? काल्पनिक है तो आई से गुणा कर दिया। एक क्या है? काल्पनिक था ना, काल्पनिक में किससे गुणा किया बाबू? आई से। किससे? आई से। समझ में आया? तो ये क्या निकल गया? वर्गमूल निकल गया। किसका? इसका वर्गमूल निकल गया। अगर ये यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो आप कुछ नहीं करते, प्लस माइनस पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देंगे बाबू? यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देंगे। समझ में आई? समझ में आया कि नहीं? देखिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी तरह।
ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझो। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या करना है, अगला क्वेश्चन में भी क्या करना है, प्लस करना है, आधा करना है, वर्गमूल लेना, प्लस करना है, आधा करना है, वर्गमूल लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिपलेट निकालेंगे। 5 और 5 12, यहाँ पे क्या है बाबू 12, 5 12 में क्या हो जाएगा 13 होगा, 13 आ गया है। 5 12 का क्या हो गया 13, 13 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, वास्तविक संख्या को जोड़ना है। 13 5 क्या हो गया 18, 18 का क्या आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो 9 आ गया, 9 का वर्गमूल लेंगे बाबू तो क्या आ गया 3, 3 आया। बात समझ में आई हमारी, 3 आ गई। अब 3 क्या आ गया वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक निकालना है तो 5 में से इतना घटा दीजिए, क्या आएगा बोलिए, है 13 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा बोलिए 8 बचेगा। 8 का आधा करिए, 4 हुआ, 4 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आया 2। अब देखिए वास्तविक संख्या तो 3 आ गई, काल्पनिक संख्या क्या है 2 है। काल्पनिक संख्या में आई से गुणा कर दीजिए, 2i प्लस माइनस लिख दीजिए पहले, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल किसमें होगा प्लस और माइनस में। तो ये बात समझ में आई। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या निकाल देते बाबू, यहाँ पे माइनस लगा देते, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, 2 क्वेश्चन समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। अब ये देखिए कैसे लगेगा। अब तीसरा क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ। अब देखिए क्या दिया है बाबू, 6 दिया है, 8 दिया है तो क्या हो जाएगा 10, 6 दिया है 8 दिया है तो 10, 10 में क्या करेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक क्या है 6 है, 6 जोड़ोगे क्या आ गया 16, 16 का आधा करोगे बाबू क्या आएगा, बोलिए 8 आएगा। इसको जोड़ा देखिए 10 आया, 16, 16 आधा किया, वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, 2 अंडर रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए क्या निकल गया वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक संख्या कैसे निकालेंगे, अब काल्पनिक संख्या देखिए तो क्या करेंगे, सबसे 10 में से 6 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे क्या आ गया बोलिए बोलिए 4 आया, 4 का वर्गमूल आधा कर देंगे 2 आया, 2 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अब इसको लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक क्या है 2 प्लस 2 अंडर रूट क्या है 2 है, और क्या है प्लस अंडर रूट 2, इसमें किससे गुणा करेंगे आई से। ये देखिए काल्पनिक संख्या है ना, काल्पनिक आई से गुणा करके लिखते हैं, तो इसमें क्या कर दिया मैं आई से गुणा करके लिख दिया, ये किसमें लिखाएगा प्लस और माइनस में। बात हमारी समझ में आई, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे क्वेश्चन के यहाँ पे माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन समझिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास 9 है 12 है, देखिए 9 था 12 था तो क्या हो गया 15, 9 था 9 है 12 है तो क्या हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा, 15 होगा। अब 15 में वास्तविक संख्या क्या है 9, 15 में 9 जोड़िए, 15 9 क्या हो गया 15 और 9 क्या 24, और 24 का आधा करेंगे क्या आ जाएगा 12, 12 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 2 अंडर रूट 3 आएगा, 2 अंडर रूट 3 आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या निकला, ये वास्तविक संख्या निकला। अब काल्पनिक संख्या निकालने के लिए देखिए 15, 15 में से कितना घटाएंगे वास्तविक संख्या 9, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6। अब 6 बचा, और 6 का क्या करेंगे आधा करेंगे, जब आधा करोगे तो बाबू क्या निकल जाएगा बताइए, जब आधा करोगे तो क्या निकलेगा 3, और 3 का वर्गमूल लोगे तो अंडर रूट 3। ये क्या निकला, ये काल्पनिक निकला, ये काल्पनिक निकला, ये क्या निकला वास्तविक निकला। ये वास्तविक, तब क्या कैसे लिखते हैं वास्तविक, वास्तविक क्या हुआ 2 अंडर रूट 3, और काल्पनिक में आई से गुणा करके प्लस अंडर रूट 3 आई, ये क्या निकल गया वर्गमूल प्लस माइनस में। बात हमारी समझ में आई, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कैसे जोड़े थे 15 12 हो गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं निकल गया। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बात हमारी समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे देखिए ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चीज़ कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।